असेल कुठला तरी, कुठल्या तर ह्याचा काय म्हणतात, इन्फ्लुएन्सरचा किंवा नमस्ते फिल्म एवरीवन। ब्लॉगरचा. प्लीज म्यूट कर लीजिए दिनेश सर, प्लीज। जस्ट अ सेकेंड। आप सबको मेरी आवाज जा रही है क्लियर? प्लीज आप चैट बॉक्स में आप लोग लिखते हैं मेरी आवाज क्लियर जा रही है। ओके। ओके, नमः शिवाय एवरीवन। मेरा नाम आचार्य निहारिका सिन्हा है। बेसिकली मैं जमशेदपुर से हूँ, पर फिलहाल मेरी कर्मभूमि देहरादून उत्तराखंड है। मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंड इसके अलावा भी मैं 30+ मॉडलिटीज में एक्सपर्ट हूँ। प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। हेलो शिवानी मैम। हेलो दिनेश सर। प्लीज अगर आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा इजी रहेगा। चलिए, सब लोग। जी। सब लोग कौन कौन एक्साइटेड हैं स्वर विज्ञान के बारे में जानने के लिए, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बोलिए, क्योंकि मैं ऑन नहीं करना चाह रही कि फिर आप लोगों को डिस्टरबेंस होगी। एंड आप लोग क्या क्या जानते हैं स्वर विज्ञान के बारे में, कुछ एक लाइन अगर आप लोग सब लिख कर यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल जाएगा। थैंक यू शिवानी मैम। अभी कुछ और लोग आने बचे हुए हैं, बट स्टिल क्योंकि काफी लेट हो गया है, देन मैं अपने क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज जो जो हो सके, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आई कांटेक्ट रहता है देन हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। और हम लोग ओकल्ट वाले हैं, ओकल्ट वाले की तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो प्लीज, आप लोग में से कौन कौन जानता है स्वर विज्ञान के बारे में? जी। पिंगला नाड़ी, राइट। ठीक है। और कोई? दिनेश सर, रूपा मैम, कोमल मैम, प्लीज कुछ एक दो लाइन लिखिए, कुछ भी एक वर्ड लिखिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कुछ तो पता है स्वर विज्ञान के बारे में। ओके ओके, एक मिनट दिनेश सर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी, आप प्लीज बताइए, दिनेश सर बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते मैम। वो नमस्ते। कैसा है, इतना ही पता है कि कुछ तो रिलेटेड विद ब्रेथ होता है। जी। और वो कई रील्स में देखा था कि कैसा है, समझो आप बाहर जा रहे हैं तो कौन सा ब्रेथ शुरू है, राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो उस हिसाब से आपका पाव बाहर डालिए, ऐसा वो कुछ देखा था। बस उतना ही वेरी पता गुड। है, बाकी कुछ पता नहीं। जी जी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। जी आरती मैम, आप भी बताइए, जी बताइए। हेलो। जी जी आरती मैम बताइए। हाँ जी मैम, ये स्वर विद्या होती है जिसमें कि हमारी शरीर में मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं। जी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। जी हाँ, और ये तीनों नाड़ी हमारी जो है टाइम के अकॉर्डिंग बारी बारी से चेंज होती है।
ठीक है। जी और जी जी स्वर जी। विद्या में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में इन बैलेंस रहती हैं, तीनों नाड़ी अगर बैलेंस्ड रहती है, तो हमारे शरीर में कोई भी किसी भी तरह की भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई बीमारियां नहीं आती हैं। जब इन नाड़ियों का बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य नाड़ी चलने से अलग तरह की बीमारियां आती हैं, चंद्र नाड़ी चलने से अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। और हम अपना कोई भी काम करते हैं तो अगर हम नाड़ियों के अकॉर्डिंग करें तो वो परफेक्ट होगा। उस हमें किसी ज्योतिष की, किसी वास्तुशास्त्र की, किसी पंडित की, किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी। हाँ, ठीक। और भी जी पता है मुझे। जी जी, बहुत आपने तो बहुत सारा चीज बताया, आपने भी बताया, दिनेश सर ने भी बताया। हम्म। अगर एक्चुअली हम इन नाड़ियों को बैलेंस रखते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी। बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है। अच्छा, आप में से कौन कौन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, कौन कौन कुछ किसी मॉडलिटीज में हैं? आप लोग में से कोई है जो एस्ट्रोलॉजर्स है, हीलर है? जी कोमल मैम, आप। हेलो मैम। हेलो। अरे आप तो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको नहीं बताने की नहीं, जरूरत ऐसा है। कुछ नहीं है। आप ही ने सिखाया है काफी कुछ तो अभी हमें तो रिसेंटली ना। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे दिल के इतने करीब है। जैसे कि मैं सब क्लासेस में बताती हूँ, आई थिंक कोमल मैम आपको भी बताया होगा कभी, हो सकता है हम्म। बताया हो, मुझे याद नहीं है। बट सही। ये सब्जेक्ट मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं बोलती हूँ, मैंने चाहे कितनी भी मोडालिटी सीखी हो, बट जो स्वर विज्ञान है ना, इसके जैसा मुझे इससे इंटरेस्टिंग मुझे कुछ भी नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, देन मैंने सोचा चलिए इस बार स्वर विज्ञान के साथ। बट ये सब्जेक्ट मेरे सबसे दिल के करीब है। आज लगभग 4 साल हो गए जब मैं स्वर विज्ञान के साथ ही, मेरा जो मॉर्निंग होता है ना, सुबह उठना भी स्वर विज्ञान के साथ होता है, एंड जो रात का जो सोने जाती हूँ वो भी स्वर विज्ञान के साथ ही होता है। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली इतना अप्लाई किया है अपने लाइफ में और इसका रिजल्ट भी देखा है। सो आज मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोगों को मैं इतना कुछ बता दूं कि आप लोगों के पूरे लाइफ में वो काम आए। अ, पूर्णिमा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? ओके। अभी दो तीन बहुत इंटरेस्टेड थे और वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी होगा जिनको स्वर का ज्ञान है, कि स्वर विज्ञान है क्या। ठीक है। स्वर विज्ञान भारत की प्राचीन योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। राइट, सब लोग जानते हैं। और ये सिर्फ एक सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी, हमारा मन, हमारा अवचेतन मन सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में इसका जो है ना वर्णन, शिव सर्वोदय जो शास्त्र है उसमें दिया हुआ है, जहां पे भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्वर के रहस्यों को बताया था। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे उपयोगी है, किसको किसके लिए जरूरत है। तो जब हम अगर स्वर विज्ञान की बात करते हैं, तो सिर्फ ये एक एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसकी जरूरत हम सभी को है। जैसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई ओकल्ट प्रैक्टिशनर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब प्रैक्टिशनर है, इवन एक स्टूडेंट है, एक छोटा बच्चा, मतलब सबको जरूरत है स्वर विज्ञान की। तो ये सबके लिए बराबर ही नॉलेजेबल है एंड सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। अगर आपको स्वर विज्ञान का, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बहुत अच्छे अवसर आते हैं और आप आपके हाथ में आकर वो छूट जाते हैं। राइट। तो ये जो स्वर विज्ञान है,
ये अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो बहुत बार आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस, आपके कार्य, आपके जो इसके रिजल्ट है सबको प्रभावित कर देता है। ठीक है। इसीलिए स्वर विज्ञान को मेनली हम लोग इसको डेस्टिनी कंट्रोलर भी कहते हैं। तो डेस्टिनी कंट्रोलर का मतलब तो भाई क्यों है डेस्टिनी कंट्रोलर? तो आप सोचिए, आजकल किसी को क्या क्या चाहिए बताइए। अगर हम कुछ सीखने आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या चाहिए, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि आजकल लोगों को क्या चाहिए, किसको क्या क्या चाहिए, प्लीज बताइए। फिर मैं बताऊंगी कि उसको हम लोग कैसे पा सकते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कौन किस लिए आया है। किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अच्छा रिलेशन चाहिए, राइट, किसी को बिजनेस में सक्सेस चाहिए। जी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मनी, राइट। जी। तो इस तरह से क्या है, जो स्वर विज्ञान है हमें कभी कभी अपने निर्णय लेने में सही समय पे, जी, वेल्थ, बिल्कुल, तो हमें ये हेल्प करता है स्वर विज्ञान। मैं आज आपको इसकी चीजें, अगर आपने पहले, जैसे आरती मैम तो बहुत कुछ जानती हैं, बट स्टिल इसके अलावा भी क्या क्या चीजें हैं, मैं आज आपको चाहूंगी कि मैं जितना ज्यादा हो सके मैं आपको टिप्स दे सकूं। ठीक है। फिर है जो स्वर विज्ञान है आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। अब स्वर के नाम से ऐसा होता है कि लगता है कि स्वर कहीं संगीत तो नहीं है। तो कौन कौन इसको संगीत समझ के आया था कि स्वर विज्ञान इज ए म्यूजिक एंड समथिंग लाइक दैट? कोई है क्या जो स्वर को संगीत समझ के क्लास में आया है? जैसे सारे गामा, इसको भी तो स्वर ही बोलते हैं ना, सारे गामा जो हमारे जो सुर है। एनीवेज, मेरे ख्याल से नो, कोई बात नहीं, आज कोई नहीं समझ के आया है। मेरा ये ग्रुप सिर्फ स्वर को स्वर समझ के आया है, राइट। तो ये है आपके ब्रेथ का साइंस, ये आपके सांस का जो साइंस है वो है। तो जब हम अपनी श्वास को समझ लेते हैं तो आप इच्छा अनुसार आप उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग और आगे पढ़ेंगे, समझते हैं इसकी कहानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी स्वर विज्ञान की। जब हिमालय के कंदराव में कैलाश पर्वत पे जब शिव जी वहां पे विराजमान थे, तो माँ पार्वती वहां उनके पास जाती हैं और बोलती हैं आप तो ये कंदराव में गुफाओं में बैठे हुए हैं, और नीचे जो इतनी सारी आत्माएं बैठी हुई हैं भूलोक में, तो उनको हम लोग कैसे संभालेंगे? आप अगर वो कुछ इच्छा करते हैं तो एक साथ आप करोड़ों लोगों को कैसे आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे? तब शिव जी ने कहा था, हमारे भोले बाबा ने कहा था कि जब ये जो मेरा जो शिव जो है, सांस जो है, जब कोई जन्म लेता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके साथ ही चला जाता है। और ये जो सांस है या बॉडी है हमारे 5 एलिमेंट से बनी हुई है, राइट। मतलब हमारे पास जितनी भी चीजें होती, हमारा मन, हमारी बॉडी, वो सारे 5 एलिमेंट से ही बनी हुई है। ठीक है। तो जब जब उन्होंने कहा ये जो सांस रूपी जो है सबके पास वो मैं ही हूं, ठीक है, तो आप जब जब वो सांसों को साधेंगे, जब नीचे जो आत्माएं हैं सांसों को साधेगी, और तब तब मैं उनके पास हो जाऊंगा, और सबके पास हो जाऊंगा जितनी करोड़ों आत्माएं हैं, राइट। तो इस तरह से उन्होंने पार्वती माँ को बोला था और रहस्यों को बताया था, और इसके डिटेल में हम लोग फिर और पढ़ेंगे कि और इसके डिटेल क्या है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट। जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, अगर हम लोग स्वर विज्ञान को अगर यूज करते हैं तो क्या क्या हमारे हमारे लाइफ में चेंजेस होते हैं। हमारे जो श्वास होती है वो संतुलित होती है, हमारा मन जो है वो संतुलित होता है अगर हम स्वर के साथ चलते हैं। हमारे निर्णय सही होते हैं, हमारे कर्मा सही होते हैं, और हम इन सबको करने के बाद एक जो बोलते हैं श्रेष्ठ भाग्य, हमारी श्रेष्ठ डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्वर के माध्यम से हम सभी अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। राइट। अगर इसमें से कुछ किसी को कुछ पूछना है, और क्या आपको और कुछ जानना है इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मेनली जो है हमारे पास 72,000 नाड़ियां होती है। ठीक है। 72,000 नाड़ियां में जो तीन अति महत्वपूर्ण, मतलब 72 में भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं जो कि हम लोग डिटेल बाद वाले कोर्स में पढ़ेंगे। बट जो उसमें तीन जो मेन अति प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है। राइट। आप लोग सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि ईड़ा, ईड़ा मतलब जो हमारे लेफ्ट स्वर है, जो हम लोग लेफ्ट नोज से जो हम लोग सांस ब्रेथ को लेते हैं, इसको बोलते हैं ईड़ा। एंड जब हम राइट से लेते हैं देन इट्स पिंगला। और कभी कभी हमारे दोनों सांसें एक साथ चलती है, इसको बोलते हैं सुषुम्ना। ठीक है। तो आप लोग क्या अपनी अभी बता पाएंगे कि किसकी नॉस्ट्रल कौन से चल रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट चल रहे हैं, राइट चल रहे हैं? प्लीज एक बार सब आप लोग चेक कीजिए एंड टाइप ऑन द चैट बॉक्स। ऐसे नहीं, आपको करना क्या है, मैं आपको चेक करने का बताती हूँ। एक तो सिंपल तरीका है, अगर आपने कुछ टिश्यू पेपर ले लिया एंड न्यूज पेपर ले लिया, कुछ भी ले लिया, बट हाँ आप मोटा कार्टून वाला कुछ नहीं लेना, नहीं तो आप उसमें कुछ हिलेगा भी नहीं वो तो। ठीक है। राइट, इस तरह से आपने कुछ टिश्यू पेपर ले लिया, चेक कर सकते हैं कि अभी आपका कौन सा चल रहा है। दिनेश सर, उतना नहीं लेना, एकदम छोटा सा लेना है। ठीक है, छोटा सा लेना है। एंड देन प्लीज चेक। लेफ्ट। ओके, नीचे रखिए। लेफ्ट और राइट। दूसरा है, दूसरा तरीका है। कौन सा चल रहा है दिनेश सर, बताइए। ओके, राइट चल रहा है, राइट। राइट राइट राइट, ओके हाँ। ओके ओके, मैं समझ गई। ठीक है। और दूसरा तरीका है, हम लोग कैसे अपने नॉस्ट्रल को चेक करते हैं, जैसे अपने दोनों हाथों को लीजिए एंड देन इस तरह से रखिए, सब कीजिए। प्लीज आप लोग भी कैमरा ऑन कर लेते तो मजा आता। अब इसमें ब्रेथ को थोड़ा तेज सांसों के साथ छोड़िए। देखिए किस हाथ पे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दिनेश सर, ऐसे। ये देखिए, हाफ बाहर रहना चाहिए, हाफ पोर्शन, एंड ऐसे। अब देखिए आपके किस हाथ पर आपका ब्रेथ जो है वो तेज पड़ रहा है, किस पे चला। ओके, राइट पे पड़ा, यानी आपने जो चेक किया टिश्यू पेपर से, वो आपका राइट ही था। ठीक है पूर्णिमा मैम, आपका भी राइट चला। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब राइट चला तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये हो गया सूर्य स्वर। ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे जो सन एनर्जी है जो कि आपके राइट साइड में है, वो अभी एक्टिवेट है। ठीक है। लेफ्ट जब होता है, जब, अच्छा, क्या होता है कि हर 60 to 90 मिनट्स में हमारे स्वर जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है। जब वो, मान लीजिए अभी आपका राइट चल रहा है, जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट, मेरे ख्याल से 1 मिनट।
ठीक। हाँ, तो हर 60 to 90 मिनट्स में हमारे जो स्वर हैं वो चेंज होते हैं। यानी अगर आपका अभी लेफ्ट चल रहा है, देन 60 to 90 मिनट्स में वो आपके राइट स्वर में जाएगा। एंड अगर अभी आपका राइट चल रहा है, देन 60 to 90 मिनट्स में वो चेंज होकर लेफ्ट में जाएगा। पर जब वो स्वर चेंज होता है, उस प्रक्रिया के दौरान जो 1 से 2 मिनट का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उस बीच में सुषुम्ना चलती है हमारी। ठीक है। तो इट्स द जो है, यही है हमारी डेस्टिनी कंट्रोलर। सपोज आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आप जब घर में सुबह से शाम तक का आपका जो टाइम रहता है, कभी आपका मॉर्निंग में हो सकता है मूड कुछ और चल रहा हो, और जैसे ही आपका 1 घंटे बाद फिर मूड चेंज हो गया हो। ऐसा होता है क्या? सबने थोड़ा कभी सोचा है कि अभी तो 1 घंटा पहले मेरा मूड इतना अच्छा था, अचानक मन कर रहा था कि कुछ थोड़ा गाना सुन ले, थोड़ा कुछ लगा ले टीवी में और ऐसे काम करें, और फिर अचानक सडनली 1 घंटे बाद ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कितना काम है घर में। ऐसी वाली फीलिंग आती है पूर्णिमा मैम, आती है ना? तो इट्स जो हमारा जो स्वर है ना, जब मान लीजिए आपका मून चंद्र स्वर में है, उस समय आपका जो मन है, आपकी बॉडी है, वो दूसरे तरह से रिएक्ट करती है। पर जब वो चेंज होके आपके राइट स्वर में जाती है, सूर्य स्वर में जाती है, तब आपका बॉडी और मन दूसरे तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो पावर है, ये है स्वर का पावर। ठीक है। तो ये स्वर की पावर है, जिसकी वजह से हमारे मूड चेंज होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, एंड इस तरह से हमारी लाइफ स्वर के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है। तो ऐसा होता है, मान लीजिए आपने राइट स्वर एंड लेफ्ट स्वर आपने देख लिया। ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं कि जिसमें आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी मान लीजिए आपको करना है कोई काम लेफ्ट स्वर में, बट आपका राइट स्वर चल रहा है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? देन उसकी भी काफी सारी टेक्निक है, जो कि मैं आपको आगे और आज की क्लास में ही बताऊंगी। सो डोंट वरी, मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ। 1 मिनट। मुझे एक चीज बताइए। अगर मान लीजिए जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि ये है सूर्य स्वर, तो सूर्य स्वर को हम लोग अगर उसके नाम से अगर पता करें, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का ये जो सूर्य है, इसको हम लोग इसके किस नेचर से जानते हैं? किस किस नेचर से जानते हैं सूर्य स्वर को? आप अनम्यूट कीजिए पूर्णिमा मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बताइए। मैं जैसे खाना जल्दी पच जाता है सूर्य सर में, जब हम खाना खाते हैं तो। नहीं, और देखो मैम, मुझे पता है आपको स्वर के बारे में बहुत पता है, मुझे पता चल गया है कि आपको स्वर के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं वो पूछना नहीं चाहती इतना हूँ, नहीं पर। जैसे हाँ जैसे सूर्य क्या हाँ है? गर्म है, गर्म चीज है। हाँ हाँ सूर्य क्या है? अग्रेसिव है, हाँ, गुस्सा वाला, हाँ गुस्सा वाला है। तो लाइक दैट हाँ में वो पूछना चाह रही थी, क्या है? स्ट्रांग है, अगर इसको अगर हम इसके रूप से, हार्ड है, राइट? राइट शिवानी मैम, हार्ड है। तो इसके इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो रूप है, मैं वो आपसे जानना चाह रही थी। दैट्स राइट, सब लोगों ने आंसर दिया है मुझे। 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये हार्ड है ये। ठीक है। इसी तरह से मून की क्वालिटी कैसी होती है, बताइए। चंद्रमा के नाम से आपको क्या लगता है कि ये कैसा होगा? शांत, शीतल और शीतल, हाँ। ठंडा, ठंडा, हाँ। हाँ। काम। ठीक है। सौम्य, काम, है ना? पीस, ब्यूटीफुल। चंद्रमा तो सुंदर हाँ होता ही है, राइट? तो हाँ आपको जहां तक लग रहा है कि आपका जो सूर्य स्वर है, जब वो चलता है, अब आप कल से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा घर में कि अच्छा, आपका जब सूर्य स्वर चल रहा होता है, तो वो जो फर्स्ट में आपका वो 1 घंटा या आधा घंटा जब तक चल रहा होता है, तो आपको मूड कैसा रहता है? एंड जब आपका लेफ्ट चल रहा होता है, जब वो चेंज हो जाता है,
तो वो कैसा रहता है। तो आप इसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सूर्य स्वर। अब हम अपने बहुत सारे काम, जब हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो हम अपने बहुत सारे काम सूर्य स्वर में करते हैं और बहुत सारे काम चंद्र स्वर में करते हैं। जैसे कि किन्नर ने मुझे बताया अभी, आई थिंक दिनेश सर ने बताया या आपने बताया, आई थिंक, कि हाँ, हमें पैर कैसे बाहर निकालना चाहिए, हमें किस काम के लिए कौन सा स्वर यूज करना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से, तो वो हमारे जो जो भी स्वर के जो क्वालिटी होती है, स्वर के जो बिहेव होते हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब तो स्वर शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, जो शिव सर्वोदय जो बुक है, शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है कि एक योगी तो तब तक योगी नहीं बन सकता पूरी तरह से जब तक उसको स्वर का ज्ञान नहीं हो। और एक एक एस्ट्रोलॉजर्स भी है, उसको भी स्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और भी बोलते हैं कि स्वर शास्त्र इतने सालों से क्यों छुपा हुआ था, क्योंकि स्वर शास्त्र अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। स्वर शास्त्र बहुत बाद में आया। हम एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, हमेशा बहुत साल, कई सौ सालों से, जब हमारा सतयुग था, आई थिंक उस समय भी, उस समय से एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष तो बहुत बाद में आया, आई थिंक 20-25 साल पहले आया। बट स्वर शास्त्र को सब जानते थे, बट इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि आम जनता तक ये पहुंच जाए। इसका मेन रीजन यही था कि स्वर विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है कि अगर ये किसी गलत, जैसे कोई होता है झूठा होता है, देन कपटी होता है, अगर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया इसका ज्ञान, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज और भी है कि जो स्वर सीखेगा, हमारा तो बहुत छोटा सा ग्रुप है, एंड देन मुझे यहाँ पे, मुझे सारे पॉजिटिव वाले ही सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं गलत हाथों में जा रहा है। हम लोग इसको एंजॉय करेंगे आगे भी। आरती मैम, शिवानी मैम, रूपा मैम, प्लीज, अनामिका जी, प्लीज आप लोग सब कैमरा ऑन कीजिए। मैं सिर्फ पूर्णिमा मैम को पढ़ा रही हूँ और दिनेश सर को पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट। हाँ, मुझे पता है अभी सब लोग अभी घर के कामों में भी बिजी रहते हैं, बट डोंट वरी, कुछ नहीं, सब हम लोग काम करते हुए ही आगे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो जी, चलिए। अब चलिए, जैसा हमने एनर्जी के बारे में बात करी कि चंद्र की एनर्जी कैसी होती है, सूर्य की एनर्जी कैसी होती है, तो चंद्र जैसे नाम से होता है, इट्स कॉल्ड लविंग एनर्जी। ठीक है। और पी, शीतलता, ठंडा, ये सारा हमारे चंद्र एनर्जी का ही रूप है। और जैसे सूर्य एनर्जी के बारे में बात करते हैं, देन ये अग्रेशन वाली एनर्जी है, एंड ये हॉट है, इट्स हार्ड। ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब मान लीजिए, आपने ध्यान दिया होगा आपने कि जब आपको गुस्सा आता है, ठीक है, जब आपको गुस्सा आता है, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा होता है। जब आप किसी चीज, किसी भी वजह से अगर आप गुस्सा करते हैं, देन आप चेक करिएगा, देन आपका उस समय राइट स्वर, सूर्य स्वर चल रहा होता है। ठीक है। उस समय आपका ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। और जब आप पीसफुली या कोई शांति से कुछ, आप मेडिटेशन कर रहे हो या आराम से सुबह उठ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठने के समय आपका चंद्र स्वर ही चले, सूर्य स्वर भी चलता है। तो आपका आराम से, जब आप शांति से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उस समय आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। जनरली जो चंद्र स्वर होता है, जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है, उसको हम लोग फीमेल एनर्जी के रूप में जानते हैं। और जो हमारा सूर्य स्वर हुआ, उसको मेल एनर्जी के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे
चलिए आपको, और अब आपको अब स्टार्ट हो रहा है कि अब आप लोग कैसे यूज करें। मान लीजिए दो बंधुओं में लड़ाई हो गई, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट, आप लोग सब एंजॉय करने वाले हैं। दो बंधुओं में लड़ाई हो गई, वो दो बंधु कौन हो सकते हैं आप लोग गेस कीजिए, हस्बैंड वाइफ, और कौन हो सकता है? ठीक है, अब वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, होगी, है ना। मान लीजिए हो जाता है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ में हो जाता है। और उस समय मान लीजिए अगर आपके हस्बैंड का राइट स्वर चल रहा हो, दाहिना स्वर सूर्य स्वर चल रहा हो, और वाइफ का चंद्र स्वर चल रहा हो, उस समय फिर क्या होगा? आप बताइए कौन जीतेगा लड़ाई में? कौन हस्बैंड जीतेगा? हस्बैंड हस्बैंड जीत जीतेगा। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हस्बैंड जीत जाएंगे। तो इसीलिए अब अगर लड़ना होगा तो पहले सूर्य स्वर एक्टिव कर लेने का है, नहीं तो नहीं तो हार जाएंगे। वही वही। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ना है, बट इट्स मैं जस्ट जोकिंग। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपका आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, आपके हस्बैंड का लेफ्ट स्वर, तो जरा सोच समझ के लड़ाई करना है दिनेश सर। आपके लिए भी टिप्स है और सबके लिए भी टिप्स है, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पे फीमेल पर्सन ज्यादा है, बट स्टिल। तो एक तो लड़िए मत, लड़ना होगा तो थोड़ा सोच समझ के स्वर चेक करके लड़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि फिर लड़ाई करो फिर हार जाओ, फिर बेकार की लड़ाई हो जाएगी। सो स्टिल जब तो कैसे लड़ना है बताइए? तो आप दिमाग में सबको आइडिया आ रहा होगा कि जब पति शांति से बैठा हो ना, पेपर पढ़ रहा हो, न्यूज़पेपर, सूर्य स्वर एक्टिव करना है। मैं बताऊंगी सूर्य स्वर कैसे कैसे एक्टिव होगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी अभी। कि मान लीजिए चंद्र स्वर चल रहा है, लेकिन आपको लड़ना है वो 2-4 दिन पहले की बातें याद करके। तो करना क्या है? देन सूर्य स्वर एक्टिव करना है। देख लीजिए, अब हस्बैंड जी पेपर पढ़ रहे हैं बड़ा शांति से, उन्होंने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दिया, आपने ठंडा कुछ पिला दिया है। उसके बाद जाइए अपनी बातें बोलिए, अच्छा आपने वो 2-3 दिन पहले कौन सी बातें करी थी, है ना, ठीक है। या तो वो चुपचाप हाँ हो करके सुन लेंगे, लड़ेंगे नहीं आपसे, ठीक है। ये यही चीज होगा कि लड़ेंगे नहीं। प्लीज आप लोग लड़िएगा मत, स्वर का दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब मान लीजिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर दोनों का सूर्य स्वर चल रहा होगा तो क्या होगा? तब तो महाभारत हो जाएगी। दोनों का गलती से सूर्य स्वर चल रहा होगा उस समय, दोनों बंधुओं का, तब तो महाभारत हो जाएगी। तब तो फिर मत बोलिएगा कि उपाय बताइए प्लीज। ठीक है, इसीलिए अगर दोनों गुस्से में हो तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप शांति से अपनी अपनी जगह पकड़ ले, बिल्कुल लड़ाई ना करें, ठीक है। इसी तरह से चलिए मान लीजिए अब एक दूसरा एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो हो गया कि कैसे क्या करना है, नहीं लड़ना है, किस में लड़ेंगे तो जीतेंगे, वो सबके लिए बता दिया, दिनेश सर के लिए भी बता दिया, आपके लिए भी बता दिया, जो भी हमारी फीमेल यहाँ पे जितनी भी हैं सिस्टर्स फ्रेंड्स जो भी बोलिए उन सबके लिए बता दिया एक टिप्स। दूसरा, मान लीजिए चलिए लड़ाई कोई और कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है और हमें उसको ठंडा करना है। कैसे ठंडा करेंगे? लड़ाई तो करवा दी, अब शांत कैसे करेंगे, है ना। गिलास ठंडा पानी, हाँ प्लीज बोलिए जी। एक गिलास ठंडा पानी पिलाकर। वो तो है, वो टेक्निक है, ठंडा पिला दीजिए, आइसक्रीम खिला दीजिए, चलेगा। बट हाँ। उसका भी उपाय है स्वर के थ्रू। हम तो स्वर से जाएंगे ना, अब इस स्वर की टेक्निक समझेंगे। मान लीजिए, ठीक है, हाउ टू मेक अदर पर्सन कूल काम, लड़ाई हटाना है, झगड़ा हटाना है। मान लीजिए आपने, वो लड़ रहा है तो उसका पक्का स्वर जो सूर्य स्वर है वो एक्टिव है, राइट। अब आपने क्या करना है? आपने अपना स्वर को चेक करना है, आपको लड़ाई बंद करनी है, ठीक है। झगड़ा तो कर लिया, पति जी गुस्से में है या पत्नी जी गुस्से में है, अभी उनको ठंडा करना है, तो थोड़ी देर बाद क्या कीजिए, अपना स्वर चेक कर लीजिए, ठीक है। स्वर चेक कीजिए, आपका अगर राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, जब राइट स्वर चल रहा है यानी आपके जो राइट जो साइड है, ये सारे में करंट आ रहा है, राइट पोर्शन एक्टिवेट है। तब आपका लेफ्ट पोर्शन जो है वो डेड है,
ठीक है, इसमें करंट नहीं है, इट्स डेड। कोई भी झगड़ रहा है, ये तो मैं जोक में बोल रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ ही लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई, कहीं पे भी लड़ाई हो रही, किसी फैमिली मेंबर में हो रही है, किसी फ्रेंड्स में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, आपने क्या करना है? सिंपल, आप दूर खड़े होके देख रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, आपने अपना स्वर चेक करना है। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, देन आपका राइट आपका डेड है, ये एक्टिवेट है। लेफ्ट जो है वो, या फिर अगर आपका राइट चल रहा है देन लेफ्ट डेड है। आपने क्या करना है? जो आपका डेड साइड है, आपने आपका, चलिए आपका लेफ्ट चल रहा है एंड सामने में लड़ाई हो रही है किसी किसी के साथ, आपने क्या करना है? अपने हाथों को लेना है, उसको धीरे से टच कर देना है, जो लड़ रहा है गुस्से में, टच कर देना है। ठीक है, आपने टच कर दिया, आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड वो ठंडा हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, उसकी जो अग्रेसिव जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़े काम की चीज है कि हम कभी कभी देखते हैं कि फैमिली मेंबर में एक दूसरे से हो रहा है, जैसे होता है ना जॉइंट फैमिली एंड समथिंग, या फिर बाहर में लड़कों के बीच हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो हमने क्या करना है? सिंपल अपना स्वर चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट राइट। अगर आपका राइट चल रहा है देन आपकी जो लेफ्ट जो साइड है, ये आपकी डेड एनर्जी है। एंड देन आपको सिंपल सा जाना है, आपको उसको थोड़ा सा टच करना है। जरूरी नहीं है उसके आपको हाथी को टच करना है, आप बॉडी के किसी भी पार्ट में टच कर सकते हैं। ठीक है, वो उसी समय विद इन मिनट सेकेंड वो काम हो जाएगा, उसकी जो एग्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं स्वर का मैजिकल पावर, कि हम लोग स्वर को कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, इंटरेस्टिंग वाला, है ना। हेल्थ, हेल्थ के जो है, मैं कुछ बताती हूँ कि हेल्थ का क्या हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को पता है, अभी जैसे किसी मैम ने भी बताया था कि हाँ, जो हमारा जो है सूर्य स्वर में खाना चाहिए, किसने बताया था? हाँ, आपने बताया था, पूर्णिमा मैम, आपको बहुत कुछ पता है ना। तो देखिए, जो हमारा जो, कभी कभी क्या होता है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, खट्टे डकार आ रहे होते हैं, समथिंग इस तरह का, जनरली एज होने के बाद प्रॉब्लम हो रही होती है बहुत लोगों को। आपको क्या करना है? कभी भी जब आप भोजन करते हैं, आपको सूर्य स्वर में भोजन करना है। ठीक है, सूर्य स्वर में भोजन कीजिए। जब आपकी बॉडी की एनर्जी जब सूर्य स्वर में जाती है, देन आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा सूर्य स्वर में आपको खाना खाना है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाय चांस अगर हो गया, मान लीजिए आपने खा लिया था गलत स्वर में और अभी आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए आपका एसिडिटी हो गई है, खट्टे डकार आ रहे हैं, आपने करना है, ये जो आपका जो राइट स्वर है, सूर्य स्वर है, आपने इसको बंद करना है। आपको लेफ्ट से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसे करना है। राइट स्वर को बंद करके आपको लेफ्ट से आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे ही करना है। कुछ देर में देखेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव का जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो खट्टे डकार आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, बाय चांस अगर मान लीजिए, स्वर को चेंज कैसे करें? किसको किसको पता है कि स्वर कैसे चेंज होता है? नहीं पता? हेलो। जी जी जी, आरती मैम बताइए। हाँ जी मैम। जी। जो भी हमें, मान लीजिए हमें चंद्र स्वर चलाना है ना, तो हाँ, हम मान लीजिए, हाँ ठीक है। तो हम राइट करवट, मतलब राइट हैंड को नीचे कर लेंगे, करवट चेंज कर लेंगे, उससे हो जाएगा। और या बिल्कुल फिर बिल्कुल। अपोजिट डायरेक्शन में हम कोई बॉल, या हाँ, फिर कोई कॉटन का कपड़े को लेके बॉल बना लीजिए, कोई बॉटल, ऐसी चीजों को दबा लेंगे तो वो अपने आप चल जाएगा थोड़ी सी देर में।
बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से हम लोग बहुत सारी और भी बहुत सारी टेक्निक है, बहुत पुराने सारी टाइम में जो ये ऋषि मुनि जो दंड रखते थे, एक लकड़ी होती है, जी तो इसीलिए रखते थे कि जिस स्वर को उन्होंने चलाना है तो उस अपोजिट साइड में उसको दबा लेते थे हैंड के, तो फिर वो जी चल जाता था उनका स्वर। जी जी जी। हाँ, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मैंने बताई है आपको। चलिए एक टेक्निक और मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि मैं आज वैसी वैसी ही टेक्निक बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिंपल वाला तो अभी सबको पता है। आपने करना क्या है, चलिए अभी किसका किसका चेक करके बताइए, किसका किसका चंद्र स्वर चल रहा है, किसी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसका चल रहा है, कोमल मैम आपका चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है। अभी चंद्र वाला चल मेरा भी चल अच्छा रहा है। सिर्फ ऐसे हाथ ऐसे रेज कीजिए कि किसका किसका चंद्र चल रहा है। अच्छा, पूर्णिमा मैम का, कोमल मैम का, रूपा मैम का, ठीक है। दिनेश सर और आरती मैम, आप लोग का सूर्य स्वर चल रहा है, राइट। ठीक है, मैं अभी स्वर उसको चेंज करूं। आप लोग बस जिनका चंद्र स्वर चल रहा है, क्लोज योर आइज, सिर्फ आप लोग जो तीन हैं वो आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखें। अब उनको याद करें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था, कोई शत्रु, कोई फैमिली का वो मेंबर जो जिसने आपको नीचा दिखाया था, जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आया था। याद कीजिए उनको। अपने उस घटना को याद कीजिए जिसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आया था, और आज भी आपको मन में जब भी याद आता है आपको गुस्सा आ जाता है। अगर मन गाली सुनाना है वो भी सुना सकते हैं, दीजिए जितना उसको गाली देना है मन ही मन। एंड नाउ क्लोज योर आईज, सॉरी, ओपन योर आईज, सॉरी, आंखें खोलिए। अब बताइए किसका किसका स्वर सूर्य स्वर में कन्वर्ट हुआ। यानी गुस्सा नहीं आया था कोमल मैम, आप बस ऐसे ही कर रहे थे, है ना, ऐसे ही मतलब ऐसा मेरे कोई को जल्दी बंदा नहीं था गुस्सा नहीं जिसके आप। आता, जल्दी गुस्सा नहीं आता। ठीक है, एनीवेज इट्स एक ये एग्जांपल था कि आप जब इस तरह से जब किसी को, हम बैठे बैठे भी अगर आपको याद आ जाए ना कि उस बंदे ने मेरे साथ किया था, मैं तो उसको बताऊंगी या बताऊंगा, आपका अपने आप थोड़ी देर में सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। नहीं होगा कुछ याद करके उसको गाली वाली कुछ मन ही मन दे देना है, बट स्टिल हम लोग ऑकट वाले हैं, गाली नहीं देना चाहिए। बट ये मैं आपको, हाँ जी बताइए। मैं वही गाली निकली नहीं। निकली थी? नहीं निकली। नहीं निकली थी, स्वर चेंज हुआ कि नहीं आपका? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके इट्स ओके। बहुत सारे हैं, जैसे आपने खट्टा खा लिया, तीखा खा लिया, गरम खा लिया, आपके अपने आप हाँ, बहुत सारे टेक्निक हैं जिसकी वजह से, ये तो मैंने जस्ट एक थोड़ा हमारे जो है क्लासेस थोड़े लाइट मोड में आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों के कैमरा ऑफ है, सारे सीरियस होके बैठे हुए नहीं हैं। नहीं, बहुत एक्चुअल में मैडम इंटरेस्टिंग। आपने जी आपने बोला ना हम ऑकल्ट वाले हैं, तो मतलब अब सबको माफ करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, तो जी। जुपिटर उस कारण खराब से नहीं कर निकली नहीं सकते। गालियां। ओके ओके। तो ऐसा है ना, स्वर साइंस जो है इतनी मजेदार है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको हाँ, सीरियसली नहीं, इसको तो एकदम फन में आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो जब आप ना इसको लाइट मोड में सीखेंगे ना, आपको सारी टेक्निक याद रहेगी कि आपको क्या करना है। जस्ट ऐसे ही, जैसे मान लीजिए आपका स्वर सूर्य स्वर चल रहा है और आपने इसको चंद्र स्वर में करना है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपने किसी हैप्पी मोमेंट्स को याद कर लीजिए। जैसे आपकी शादी जब हुई थी उसको याद कर लीजिए, जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ था, सेकंड बेबी हुआ था,
उस मोमेंट को याद कर लीजिए, है ना। कभी किसी वेकेशन पे फैमिली के साथ गए थे, कभी पेरेंट्स के साथ बैठे थे, तो आप जब याद करेंगे थोड़ी देर में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। जस्ट उसी जैसा, आप चाहें तो आपके कुछ मीठा खा लीजिए, ठंडा खा लीजिए, तब भी आपके स्वर चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्वर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग कौन कौन से स्वर को किस किस काम में करना चाहिए, आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे चाहिए होगा तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो नो प्रॉब्लम। अगर हम कोई मंत्र साधना करता है, ठीक है, मंत्र साधना हमें किस स्वर में करनी चाहिए? मंत्र साधना ऑलवेज हमें चंद्र स्वर में करनी चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट में करनी चाहिए। बट अगर कोई तंत्र साधना करता है तो उसे किस में करना चाहिए? सूर्य स्वर में। ठीक है। जो तंत्र साधना है वो हमें सूर्य स्वर में करना होता है। मेडिटेशन ऑफ कोर्स हमें चंद्र स्वर में करना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं उसे हमें चंद्र स्वर में करना चाहिए। तो वो जो है, जो हमारी जो मून की एनर्जी है, वो हमारे पूरे बॉडी में जाकर जो हमारे बॉडी को शीतलता, और जिस चीज के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो हमारा सक्सेस होता है। ठीक है। तो ऑलवेज हमें मेडिटेशन जो है चंद्र स्वर में करनी चाहिए। उसके बाद चलिए चलिए अभी एक चीज और बताते हैं। आप लोग जो जहाँ पे कौन सा सूर्य स्वर में, वो आप लोग एक थोड़ा सा ब्लैंक रखिएगा, क्योंकि मैं और भी आगे कुछ कुछ बताऊंगी कि कौन सा काम किस स्वर में करना है। देन आप उसको करिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए एक आज सीक्रेट टिप्स फॉर द, यहाँ पे जितनी भी हमारी फीमेल फ्रेंड है उनके लिए, ठीक है। और इसको यूज करके मेरी काफी सारी फ्रेंड्स ने, ये जरूर मेरा जो सर्व विज्ञान का है ये मेरा सबसे पहला बैच है, बट स्टिल जो मेरी, मैंने इसको बहुत जगह यूज किया। मेरी फ्रेंड्स ने काफी समय, मतलब कितनी बार उन्होंने करवा चौथ में यूज करके उन्होंने अपने हस्बैंड से गिफ्ट लिए हैं। तो एक बहुत, दिनेश सर सावधान, अगर आपके लिए भी बताऊंगी, ठीक है। तो जो आप लोग किस तरह से अपने हस्बैंड से बातें मनवा सकते हैं। स्टिल मुझे कल परसों किसी ने मुझे मैसेज किया था, मेरी एक बात हुई थी किसी पार्टिसिपेंट से, उन्होंने बोला था कि हस्बैंड से बात कैसे मनवाएं। मैंने बोला था आप आ जाइएगा क्लास में, बट स्टिल वो शायद ट्रैवलिंग में है, वो नहीं आ पाए। तो चलिए आज बताते हैं कि कैसे आपको बात करना है, ठीक है। जब भी आप जब भी आप बैठते हैं, है ना, जो आपका बड़ा स्वर है, ठीक है, आपने फोन पे हाँ मैंने 3,000 जब और भी प्लस आपका थर्टी मान थी। लीजिए हाँ सूर्य ठीक है स्वर ठीक है। चल रहा है, राइट, अगर आपका सूर्य ऊपर स्वर लगा चल रहा कि है, मतलब ये कैसे मैं देन इंक्वायरी करने के आपको लिए आया था। अपने राइट साइड में आवाज जा रही है, ठीक यस है। मैम। ओके ओके। तो आपने अपने बड़े स्वर में अपने हस्बैंड को बैठाना है, यानी आपको ऐसी जगह बैठना है जो आपका, अगर सूर्य स्वर चल रहा है देन राइट साइड में उनको कीजिए, ठीक है। एंड देन अपनी बातें धीरे धीरे बोल दीजिए कि मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए, ठीक है। वो आपकी बातें मान लेंगे ठीक है। पिछले बार करवा चौथ में मेरी कई सारी फ्रेंड्स ने मेरे से ये टिप्स लेके, किसी ने आईफोन लिया तो किसी ने शॉपिंग कराई, किसी ने बहुत चीजें ली, ठीक है। सबने फिर अपना शेयर किया था फीडबैक, मैंने बोला था फीडबैक तो एटलीस्ट दे दो, तो सबने फीडबैक दिया था। सो तो हम लोग, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए जब भी आप कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आप जब भी नहा कर भी कपड़े पहनते हैं, स्टिल न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, दोनों में ये यूज होगा। आपको चंद्र स्वर में कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है स्वर विज्ञान में, जब आप चंद्र स्वर में अपने कपड़े पहनते हैं तो वो जो कपड़े हैं आपके अंदर जो चंद्र क्या है, ये है सुंदरता का प्रतीक है। तो जब आप वो कपड़े पहनते हैं लोग अट्रैक्ट होते हैं आपको उस कपड़े में देखकर, ठीक है। अगर आपने उस कपड़े को पहनकर चंद्र स्वर में पहनकर अगर आप किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं तो भी ये आपका इक्वली वर्क करेगा।
यानी पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने चंद्र स्वर में कपड़े पहने और पार्टी में चले गए, आप सबके आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसी तरह सेम जो है, अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हैं, ज्वेलरी भी हमेशा चंद्र स्वर में पहननी चाहिए। ठीक है, तो जो है आप जिस पर्पस के लिए पहन रहे हैं, वो पर्पस 110% सक्सेस होगा। ठीक है, इसी तरह से मेकअप भी हमें चंद्र स्वर चाहिए फीमेल पर्सन को। एग्जैक्टली मेल पर्सन के लिए भी ऐसा ही होता है, मेल पर्सन को भी कपड़े जो है चंद्र स्वर में पहनने चाहिए। इक्वली ये बराबर का ही काम करता है। एंड देन ये आपके बॉडी को शांत रखेगा, बॉडी को काम रखेगा। अब इसको तो अग्रेशन की जरूरत नहीं है ना, बॉडी को तो हम अग्रेसिव कर देते हैं, इसको तो शांति की जरूरत है ना, पीस पीस की जरूरत है। सो हमें कपड़े चंद्र स्वर में पहनना चाहिए। ठीक है, अगर चाहते हैं मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन, ऑफिस में जॉब करते हैं, बॉस से मिलने जा रहे हैं, ऑफिस में गए तो ऑब्वियसली आपको बॉस बुला सकता है, या आपको सीनियर से भी आपको चाहिए कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले, देन आप जब कपड़े पहन के जाते हैं वो चंद्र स्वर में पहन के जाएं। अगर आप कुछ भी वॉच पहन रहे हैं, समथिंग जो भी पहन रहे हैं, चंद्र स्वर में पहन के जाएं। आप जब बॉस के सामने जाएंगे, बॉस आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा भी। ठीक है, इसी तरह से, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा फास्ट सीखो। हेलो। हेलो। नीचे रखते हैं, नीचे। और यार पेन वापस रख देना, खत्म मत करना। क्यों? वो महंगे पेन लेके आए थे यार हम लोग, आपकी दिक्कत क्या है? इससे लिख रहे हो? प्लीज पूर्णिमा मैम म्यूट। ओके। हेलो। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन था। जी जी जी, बताइए। वो आपने बॉस का क्या बोला? मैंने बोला लाइक ज्वेलरी, वॉच भी एक प्रकार की ज्वेलरी है, राइट? ओके ओके। तो जब आप अपने कपड़े चंद्र स्वर में पहने, आपने ज्वेलरी भी, जो भी है आपका, वॉच है फीमेल के लिए कोई और ज्वेलरी हो सकती है, कोई ब्रेसलेट हो सकता है, आपके लिए भी ब्रेसलेट हो सकता है, चेन हो सकता है, जो भी आप पहनते हैं ओके उसको आपको चंद्र स्वर में पहनना है। एंड देन आप अगर बॉस के सामने जाएंगे, बॉस आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। ठीक है, इसके बाद कभी भी हीलिंग करते हैं, कोई हीलर है क्या यहाँ पे? कोई हीलर है? आप हैं कोमल मैम? ठीक है, चलिए इसकी भी टेक्निक करते हैं। यहाँ पे अनामिका जी, आप भी हीलर हैं, राइट? हाँ, ठीक है। और कोई नहीं है? रूपा मैम, आप कुछ है किसी मॉडलिटी में? ओके ओके, अच्छा, ओके ओके, आप म्यूट है। आप सिर्फ ऐसे बोल दीजिए कि नहीं है, आप हाथों से बोल दीजिए आप हैं। अच्छा अच्छा, कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। देखिए नीचे में ना, हाँ कीजिए, देखिए नीचे में आपका ऑडियो होगा। अच्छा, मुझे ट्राई करने दीजिए। ओके, आप ही को। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ मैम, अब अनम्यूट हुआ। हाँ, अभी आ गई, आ गई, चलिए ठीक है। हाँ बताइए, हाँ आप मुझे, किसी मॉडलिटी में है रूपा मैम? नो नो नो, नहीं ओके, मैम। तो जो भी हीलिंग मॉडलिटीज में है, जैसे कोमल मैम है, अनामिका जी हैं, जो भी हीलिंग मॉडलिटी में है, तो हमें हीलिंग ऑलवेज जो है सूर्य स्वर में देनी चाहिए। अब इसका रीजन सुनिए। क्या आपने कभी कोमल मैम, आपको कभी ऐसा लगा कि जब आप हीलिंग देते हैं उसके बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है? लगता है ना ऐसा? कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम हीलिंग देने के बाद बीमार भी हो जाते हैं,
अगर कुछ दिन हीलिंग दे दिया तो बीमार भी हो जाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब हम चंद्र स्वर में अगर गलती से, क्योंकि आज तक हमने चेक नहीं किया कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है, तो जब हम चंद्र स्वर में किसी को हीलिंग देने जाते हैं तो जो हमारी जो बॉडी है वो रिसीविंग में रहती है, रिसीविंग मुद्रा में, कि वो रिसीव कर रही है, ठीक है। तो जब आप रिसीविंग पोजीशन में रहते हैं एंड आप जाते हैं किसी को हीलिंग देने, उसको तो सही हीलिंग जा रही है, बट उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप रिसीव कर लेते हैं दूसरे साइड से। तो इसीलिए कभी भी जब आप सूर्य स्वर में रहते हैं तो आपके बॉडी की पावर ऑलरेडी बढ़ी हुई रहती है, ठीक है, अग्नि उसकी बढ़ी हुई रहती है। देन जब आप देते हैं तो आप रिसीव नहीं करते हैं, आप सिर्फ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज जो हमें हीलिंग जो है हमें सूर्य स्वर में देना चाहिए। सो इसलिए मैंने बोला कि जो जो मैं सूर्य स्वर में मैं आगे भी और कुछ भी बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या किसी भी मॉडलिटी में है, हीलिंग मॉडलिटी में है, कोई पामिस्ट है, हाँ, तो उन्हें क्या करना है, कभी भी कंसल्टेशन देते हैं तो कंसल्टेशन जो है ऑलवेज सूर्य स्वर में देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें नेगेटिव एनर्जी, जब हम किसी की ये बात कोमल मैम आपको भी पता होगी, जैसे हम कंसल्टेशन देते हैं तो उससे भी हमारी कुछ एनर्जी जाती है, राइट, नेगेटिव एनर्जी हम पे इम्पैक्ट करती है। सो हमें जब भी कंसल्टेशन देना हो हमें सूर्य स्वर में देना चाहिए, जो भी है। अगर बाय चांस अभी मान लीजिए रूपा मैम है, दिनेश सर है, पूर्णिमा मैम है, ये लोग अगर आगे किसी मॉडलिटीज में जाते हैं, इवन कुछ सीखते हैं, कुछ आगे रेकी में जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं या समथिंग एल्स, तो फिर क्या है, आपको जो है सूर्य स्वर में आपको कंसल्टेशन देना है, ठीक है। मैडम तो एक इस तरह से क्वेश्चन था, जी। एक क्वेश्चन था। वो हीलिंग देने वाले हैं वो सूर्य स्वर में देंगे, समझो हम लोग ले रहे कंसल्टिंग या हीलिंग, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टिंग ले रहे, तो कौन से स्वर में लेना चाहिए? आप चंद्र स्वर में ग्रहण कीजिए सर, ओके ओके। चंद्र थैंक स्वर यू में थैंक लीजिए। चलिए, अभी क्या है, चलिए बच्चों के लिए भी एक टिप बताते हैं, एक टिप्स दे देते हैं बच्चों के लिए। किसके छोटे बच्चे हैं? पूर्णिमा मैम आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब 10th 11th 12th, है ना? कोमल मैम आपके भी हैं, ठीक है। आई थिंक रूपा मैम के बच्चे बड़े हो गए होंगे, दिनेश सर के होंगे आई थिंक, अनामिका जी के हैं, और भी आई थिंक आरती जी, आई डोंट नो, शिवानी मैम एंड आरती मैम का नहीं पता मुझे, आपके, ठीक है। तो अब चलिए, जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्टिल हम लोग भी हैं, हम भी तो पढ़ते हैं, हाँ? हम भी तो सब जगह कहीं तो कहीं पढ़ ही रहे होते हैं। तो ये हम सबके लिए एक एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि जो बच्चे पढ़ने में वीक है उनको क्या करना है, अगर वो स्वर के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग जब वो बुक उठाते हैं, अगर उन्होंने स्वर यूज किया, या आप लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं किसी मोडालिटी को सीखने के लिए भी, आप जब भी करें, अगर स्वर के माध्यम से करते हैं तो आप अपने हायर गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए, चलिए बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बच्चे कोई लॉजिकल सब्जेक्ट लाइक मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या फिर मान लीजिए कॉमर्स हो गया, अगर इस तरह का कोई लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देन उनको सूर्य स्वर में पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो भी लॉजिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको सूर्य स्वर में स्टार्ट करना है। और इसी तरह से मान लीजिए हम कोई गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, इवन कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑकल्ट साइंस का कोई चीज सीख रहे हैं, देन हमें चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर आपका क्या है, वो आपके जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा जाएगा, एंड देन आप अपने गोल को जिस भी सब्जेक्ट में है ज्यादा अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर एज ए ऑक्कल्ट प्रैक्टिशनर या एज ए हाउसवाइफ, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर एक चीज तो सबकी जरूरत है,
कि मैं जो बोल रही हूं अपने हस्बैंड से, या मैं जो अपनी वाइफ को बोल रहा हूं, या फिर मैं किसी को पढ़ा रही हूं एज ए ट्रेनर, मेरी बात सब सुने। ऐसा चाहते हैं ना सब लोग। इवन मैं भी चाह रही थी कि मैं जब यहाँ पे आऊं तो मेरी सारी बातें सब प्यार से सुने, और सब सुन रहे हैं। ठीक है। तो उसको कैसे करना है? जब भी आप ये चीज करते हैं, आपने इनहेल करना है। आपने इनहेल किया, एंड पहला वर्ड जो है, जैसे मैंने क्या बोला था, नमः शिवाय, मैंने ओम नहीं लगाया क्योंकि मेरी सांस छूट जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओम नहीं बोलना है, ठीक है, बट स्टिल मैंने नमः शिवाय बोला क्योंकि मेरा ओम बोलने से शायद मेरी सांस छूट जाती। तो आपने इनहेल करना है, एंड इनहेल किए हुए, ब्रीथ को होल्ड किए हुए, पहला वर्ड एटलीस्ट न, न वर्ड भी जो हुआ, या आपका कोई और भी लाइन हुआ, ए जी, ओ जी, सुनिए, बोलते हैं ना घर में, तो ये जो ए वाला जो है ना, ए वर्ड आपको इनहेल में बोलना है। वो पक्का सुन लेंगे, आपके हस्बैंड सुन लेंगे, दिनेश सर आपकी वाइफ भी सुन लेंगी, बच्चे भी सुन लेंगे। बाबू बोला है ना, बेटा सुनो, तो जो बेटा, तो जो आपने सांस रोक के जो वर्ड पहले स्टार्ट किया, आपकी बातें वो सुनेंगे, मानेंगे भी। ठीक है। ये जो चीज है, ये वाला जो है, ये मास्टर क्लास में रहता है, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, तो मैं बताए जा रही हूँ, और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। चलिए, और आगे चलिए चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज अगर सिखा सकती हूँ तो सिखा दूंगी। आप अपने स्वर के थ्रू वशीकरण कर सकते हैं, किसी को वश में कर सकते हैं। ये आपने सुना है पहले कभी? नहीं सुना? अभी मुझसे कल मैंने बोला, एक ने फोन किया, उनके हस्बैंड पूछ रहे थे जी, अच्छा बताओ कि झगड़ा उगड़ा रोकने का या फिर कुछ ऐसा है वशीकरण करने का। हम बोले किसको सुनना है, दोनों सुन लेंगे तो दोनों एक दूसरे को वश में करते रह जाएंगे। तो एक ही जान लेना, एक वश में कर लेंगे तो फिर काम बन जाएगा, है ना। तो आप स्वर के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। तो मैंने वशीकरण का एक ट्रिक तो बताया, बड़े स्वर में बैठकर सब कुछ बताइए। इतनी सारी टेक्निक है वशीकरण की कि अगर आपने आगे ज्वाइन किया तो मैं ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि आप रात को सोते हुए भी वशीकरण कर सकते हैं सांसों के द्वारा। ठीक है। तो ऐसी ऐसी टेक्निक है। चलिए, उसके बाद मान लीजिए आप अपने स्वर के थ्रू अपने जो लाइफ का जो कोई भी चीज है, डिसीजन लेते हैं किसी भी लाइफ में। अगर आपने कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने स्वर के माध्यम से अपने लाइफ के डिसीजन को करेक्ट है कि नहीं है आप ले सकते हैं। ठीक है। आप स्वर के माध्यम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो या ना हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो। आप अगर आप स्वर आपने साध लिया, स्वर आपने सीख लिया, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी के बारे में। जैसे मान लीजिए, स्वर के माध्यम से तो आपके पास अगर फोन पे एक मैसेज भी आया तो आप, सॉरी, एक मिनट। ओके। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, या फिर कोई भी आया, मान लीजिए कोई भी आया, पूछा आपसे बताइए मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, आप उस समय अपने स्वर का प्रयोग करके उसको तुरंत आंसर दे सकते हैं। आपको उसकी कुंडली भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी शादी
होगी कि नहीं होगी, और होगी तो आप अपने तत्वा को, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तत्वा से बता देंगे कि कब होगी। ये चीज हम लोग स्वर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और भी चीजें बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे कौन कौन, किन के बेटे या बेटी की शादी होने वाली है? रूपा मैम, हाँ। होने वाली है कि हो गई है? हाँ। होने वाली है। हाँ, नहीं होनी चाहिए, अभी होने वाली है। होने वाली है। चलिए, आपके बहुत काम आएगा ये टिप, और बाकी लोगों के बाद में काम आएगा। ठीक है। चलिए, हाँ। मान लीजिए आपने किसी बेटे की शादी होने वाली है, रूपा मैम की बेटी की? बड़े। हाँ, बेटे बेटे की। बेटे की। बेटे की मैम। ओके। तो मान लीजिए आप लड़की देखने जा रहे हैं। जो आपका नहीं। फर्स्ट इंटरेक्ट हाँ। होता है लड़की देखने का, आप स्वर के माध्यम से बता सकते हैं कि ये हमारे घर के लिए सुटेबल है कि नहीं है। लव मैरिज को छोड़ दीजिए, लव मैरिज तो एक्सेप्टेबल होता है, अदर देन, हाँ। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने पहले इंटरेक्ट किया, आप स्वर सीख लेते हैं, स्वर साध लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये लड़की मेरे घर के लायक है कि नहीं है, या बाकी लोग इनसे खुश रहेंगे कि नहीं, वो आपको पता चल जा रहा है। ठीक है। उसके बाद ये होता है, अगर आप लोग बोलेंगे इसी तरह से, अगर आप बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, दामाद चूज करने जा रहे हैं, देन इसी तरह से ये वर्क करेगा। दिस इज द पावर ऑफ स्वर। ओके। इसके बाद चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी का वरमाला होता है। वरमाला हुआ, जो कि उस वरमाला कब होता है? स्टार्टिंग, जो स्टेज पे शादी के दिन होती है, उसी को वरमाला बोलते हैं। तो वरमाला में ऑलवेज, कि जब लड़की या लड़का एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो ऑलवेज आपको क्या करना है? ब्रेथ को, आपको सांस को रोकना है सबसे पहले। अपने, अगर आप लोग कर सकें एज ए स्वर साधक, अपने फैमिली मेंबर के लिए ये कर सके, आपने स्वर को चेंज करके, यानी उसको थोड़ा ठंडा वंडा पिला के, उसको हंसा हंसा के एक दूसरे को स्वर, चंद्र स्वर में लेकर आना है। अगर चंद्र स्वर में उसने माला बदल किया, तो उस विवाह को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसको साक्षात शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। स्टिल, आपने चंद्र स्वर में तो कर दिया, ठीक है, आपने ठंडा कुछ पिला दिया, बेटे बहू या बेटी दामाद किसी को भी। पर जब वो माला चेंज करता है, आपने करना क्या है? जो भी माला चेंज कर रहा है, उसको इतना तो अपने फैमिली मेंबर को हम लोग करवा सकते हैं। उसको बोलना है, ब्रेथ को इनहेल करना है, ब्रेथ इन करके होल्ड करना है, एंड देन सांस को रोके रोके माला को बदलना है। जब वो माला डालती है, तो वो जो है, आपको चंद्र स्वर में डालना है। ठीक है। 1 मिनट में एक कॉल आ रहा है। ओके। तो जब आप माला, जब चेंज करना होता है, ब्रेथ को होल्ड करना है, इनहेल करके होल्ड करना है, एंड देन माला चेंज करनी है। तो ये जो हो जाएगा, जो डेस्टिनी है, हमेशा के लिए शादी को सुरक्षित रखेगी। ठीक है। इसी तरह से, जब कन्या हो या अपना पहला दामाद भी होता है, कोई भी दामाद हो गया या बहू हो गई, जब भी, या फिर आप अपने भी गृह प्रवेश करते हैं घर में, नए घर में, देन आपको चंद्र स्वर में गृह प्रवेश करना है। ठीक है।
तो ये जो है हमेशा आपके लाइफ में पीस रहेगा, शांति रहेगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि एक बिजनेसमैन के लिए स्वर किस तरह से काम करता है, एक बिजनेस पर्सन के लिए, तो हमारे बिजनेस की सफलता स्वर पे, अगर आपने स्वर सीख लिया तो आप बिजनेस में आपके बहुत रहेंगे चांसेस कि आप बहुत आगे बढ़ो, आपके बिजनेस बहुत अच्छे होंगे। क्या बेनिफिट होता है? मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई यहाँ पे बिजनेस भी करता है क्या? कोई है? सिर्फ ऐसे हाथ इस ऐसे बता सकते हैं, कोई है जो बिजनेस करता है? अनामिका जी, आपका बिजनेस है, मुझे पता है ना? तो सपोज आप सुनिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि जब भी बिजनेस में आपने किस स्वर में माल को खरीदा, डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि वो स्टॉक निकलता नहीं है। अगर आपने अपने स्वर को यूज किया तो आपका हो सकता है कि वो बहुत जल्दी से सेल हो जाए, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए, आपका माल निकल जाए, जो भी आता है स्वर के थ्रू। आपका अगर किसी को कंसीविंग इशू हो रहा है, आप स्वर के थ्रू कंसीविंग इशू समझ गए, किसी को बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, देन आप स्वर के माध्यम से बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, कंसीविंग इशू भी सॉल्व हुई है। इसी तरह से मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है बट स्टिल वो बहुत आगे की क्लास में है, आई थिंक इसमें नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि स्वर के माध्यम से ये भी पता चल जाता है, बट ये लीगल नहीं है, बट स्टिल कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये भी पता चल जाता है स्वर के माध्यम से। ठीक है, तो इतने ऐसे ऐसे मतलब अमेजिंग चीजें हैं स्वर के साथ। चलिए, अब एक प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, आप लोगों को एक मैनिफेस्टेशन, जो आप लोग सबके मन में कुछ हो कि कुछ मैनिफेस्ट करें एट द लास्ट में, कि हाँ कुछ जो इसमें एक मनोवांछित बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, मनोवांछित स्वर में। मैं आगे आपको, अगर आप लोगों में से कोई भी आगे जाता है मेरे साथ, तो मैं मनोवांछित के ऐसी ऐसी जो हम लोग डेली सुबह उठ के मनोवांछित करते हैं कि आज ये बढ़िया होना चाहिए, इवन मेरी आज की क्लासेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसा भी मूड रहे, सब पता नहीं, सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो चलिए एक मेडिटेशन करते हैं हम लोग, एंड उसमें अपने एक कोई, आपका जो भी एक विश हो, आप मांग कर उसको आगे बढ़िएगा। ठीक है, और जब मैं एक जो है, मैंने आपको बताया था कि जब शिव जी ने पार्वती माँ को बताया था कि हमारा बॉडी क्या है, जैसे होता है ना, सो जब हम स्वर को इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी आवाज आती है? सो, सो, हम, सो, हम, सो, हम, ये उच्चारण हुआ। ठीक है, तो इनहेल करना है तो सो यूज करना है, एंड जब हम एक्सेल करेंगे तो हम यूज करेंगे, हम, सो, हम। ओके, तो ये वाला अभी हम लोग मेडिटेशन, जब मैं बोलूंगी आपको सो में इनहेल करना है एंड हम में एक्सेल करना है, और जब मैं बोलूंगी कि होल्ड करना है, देन आप होल्ड करिएगा, आपको सांसों को रोकना है। और जब मैं बोलूंगी कि आपको सांसों को नाभि के पास लेके आना है, देन आप धीरे धीरे, सिर्फ सांसों को छोड़ना नहीं है, अपने सांसों को पकड़ के लाइएगा और उसको अपने नाभि तक लाकर रोकिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे करवाती हूँ, आप लोग सब रेडी हैं? ओके, फाइन। ओके, नाउ क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लीजिए एंड ब्रीथ आउट। इनहेल करते वक्त आपको सोचना है सो, हम। ठीक है,
अपने सांसों को आते हुए और जाते हुए देखें। देखिए आपकी सांस जब आप इनहेल करते हैं तो किस प्रकार से आती है, और एक्सेल करते हैं तो किस प्रकार से जाती है। देखिए उन्हें आते और जाते हुए। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो उन्हें आने दें, बट फोकस ऑन योर ब्रेथ। टेक a deep breath, hold and breathe out. सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपका टमी फूले, टमी फूलना चाहिए। एंड जब एक्सेल करते हैं तो टम्मी पूरी खाली होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहिए। उच्चारण कीजिए मेरे साथ। सांस को लेते हुए, होल्ड करते हुए, ओम। 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 जय श्री गणेशाय नमः। आप देखिए आपके अंदर शिव शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर कर रही है। आपके हर सांस के साथ शिव शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है और नेगेटिव एनर्जी हर सांस के साथ बाहर जा रही है। अब आप इनहेल करेंगे सो के साथ और एक्सहेल करेंगे हम के साथ 21 टाइम। सो, हम। मन ही मन उच्चारण करते रहिए। हर इनहेल के साथ सो और हर एक्सहेल के साथ हम। सो, हम। सो, हम। सो, हम। सो, हम। ओ, हम। सो, हम। वो, हम। तो, हम। तो, हम। हो। हर सांस के साथ शक्ति आपके अंदर आपके पूरे बॉडी को एनर्जाइज कर रही है। देखिए ये एनर्जी आपके पूरे बॉडी को हील कर रही है।
देखिए, शक्ति के प्रवाह को फील करिए कि वे आपके पूरे बॉडी में प्रवाहित हो रही है। सो हम इनहेल कीजिए एंड सांसों को रिलीज कीजिए। इनहेल कीजिए, सो, एंड धीरे धीरे उन सांसों को आपने अपने नाभि के पास लेके जाना है। ले जाइए अपने सांसों को धीरे धीरे नाभि के पास। एंड जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी विश हो, वो आप मन ही मन दोहराइए। आप आपको अपनी विश को, सांस को रोकते हुए यूनिवर्स में सेंड करना है। आप देखिए कि आपकी जो वो विश है वो यूनिवर्स में जा रही है। आप जब तक रोक सकते हैं सांसों को रोकिए, उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। रिलैक्स हो जाइएगा। उसके बाद शिव बाबा को धन्यवाद दीजिए और अपने पैरों को, हाथों को धीरे धीरे हिलाइए। आई होप आप सबने अपना अपना विश मांगा होगा। बताइए पूर्णिमा मैम, कुछ बोलना चाहते हैं? जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट इट्स मनोवांछित। जब आप नाभि के पास ले जाकर, जब अपनी सांसों को इनहेल करके रोक के जब आप अपने विश को यूनिवर्स में डालते हैं तो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। आई होप एंड आई विश कि आप सबकी जो भी इच्छा रही हो वो पूरी हो जाए। ठीक है, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग? ओके फाइन, सब ठीक है। ठीक है, रूपा मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? थोड़ा ये मैंने थोड़ा ये और मेडिटेशन से ये अलग था, राइट कोमल मैम? मैंने तो आपको बहुत सारा आकाशिक में कराया, हाँ, बट इट्स दिस इज अभी, गुड। हाँ, बट इट्स आपको और भी आगे, अगर आप मतलब बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए। इसमें मनोवांछित कैसे होता है, एंड डेली ये जो विश आपने अभी मांगा ना, इस तरह के और भी मनोवांछित होते हैं जो सुबह सुबह हम लोग जब करते हैं, एंड देन वो दिन भर में या फिर कभी भी पूरा होता है, लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, तो अब बताइए, आप लोग अपने अपने फीडबैक शेयर कीजिए, एंड देन आप लोग को क्या लगा? कुछ पूछना है, एनी क्वेरीज, आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए, किसी के कोई क्वेश्चन? जी, रूपा मैम बताइए। मैम बहुत बढ़िया था, मेडिटेशन बहुत बढ़िया था, आंखें नहीं खुल रही थी। थैंक बहुत यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल बहुत से धन्यवाद। आई विश कि आप लोगों ने जितना भी आज नॉलेज हुआ, अगर आप इतना भी, अगर थैंक यू शिवानी मैम, आप अगर इतना भी, अगर आप डेली यूज में अगर आप प्रयोग करते हैं ना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड देन अगर आप करेंगे ना, तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। बट स्टिल, अब मैं आगे के बारे में और कुछ, दिनेश सर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? का जो एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। थैंक यू। आप लोग भी जितनी इंटरेक्शन हो बैठे रहा है हैं तो ना, बहुत मुझे, पॉजिटिव है। आपको मैं सच में बताऊं, मेरे तो खैर जितने भी बैचेस मैंने पहले भी जितने लोगों को पढ़ाया है, मेरे सारे बड़े पॉजिटिव एनर्जी वाले थे। मैं खुद आकर क्लास में ना चार्ज हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या पढ़ाऊंगी। मुझे एक्चुअली आज भी नहीं पता था कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली। जी, जी। तो आज की भी जितने थे यहाँ पे, जैसे कोमल मैम एज यूजल, आप तो हैं ही, दिनेश सर, रूपा मैम, पूर्णिमा मैम, आरती मैम, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, बट शिवानी मैम का आवाज सुना। सारे इतने पॉजिटिव वाइब्स मुझे आए, मुझे भी बहुत मजा आया क्लास लेके। एंड देन
जैसे एज यूजुअल ये तो आज का एक वर्कशॉप था। मैं कोई एकदम प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको कुछ भी नहीं सेंड कर रही हूँ, बट स्टिल मैं इसे एक मुहूर्त देख रही हूँ। आई थिंक आज जैसे हमारा डेट है 5, 6, 7, 8, 9, हो सकता है 7 से या 9 से मैं एक डेट देख ले रही हूँ। मैं इसका जो एक लेवल 1 है, जो मैं क्लासेस 5 to 6 डेज का होगा, तो मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। ये मैं देख लेती हूँ 2 से 3 दिन के अंदर वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मैं थोड़ा सा क्या होता है, जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए ऑक्कल्ट प्रैक्टिशनर, हम लोग थोड़ा सा मुहूर्त देखते हैं कोई भी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। और जैसे मैंने बोला, मैंने कोई तैयारी नहीं करी कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, एंड देन जैसे प्रोफेशनल होते हैं कि उन्होंने पूरा रेडी करके रखा होता है और भेज देते हैं। सो मैंने भी वो कोई तैयारी नहीं की है। जैसे स्टिल मैंने ये सोच के रखा है कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपने क्लासेस स्टार्ट करूंगी, जो कि 5 to 6 डेज का होगा। एंड इसमें आप लोग क्या क्या जानेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या क्या सीखेंगे 5 to 6 डेज में। एंड वो मैं आपको एक बार बताती हूँ, जो कि अभी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी अभी, कि हम आपसे क्या क्या अभी आपको सिखाने वाले हैं इस 5 to 6 डेज में। सबसे पहले तो स्वर विज्ञान का जो हमारा विस्तार से जो उसका इंट्रोडक्शन है वो समझेंगे, और सर्वोदय का जो महत्व है दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में हम उसका कैसे कैसे इसको यूज करेंगे उसको डिटेल में आप समझ सकते हैं। कि जब एक दिन के मास्टर क्लास में आप इतना कुछ जान सकते हैं, देन आप 5 to 6 डेज में क्या क्या जानेंगे। तो मैं आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितना दे सकती हूँ। मैं नहीं देखूंगी कि मास्टर क्लास लेवल 2 में क्या है, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, बस देते जाना है। जो भी आगे जाएगा, हम लोग पढ़ाई में और ब्रीफली इसको कैसे समझेंगे, क्या यूज करना है, बिजनेस में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अभी मैंने वर्बली बताया, बट स्टिल कैसे यूज करना है, कैसे सुबह उठना है, वो सारा प्रैक्टिकल बताऊंगी। स्टिल मुझे मतलब मुझे कैमरा भी थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे उठना है, कैसे आपने कैसे हैंड को यूज करना है, किस तरीके से स्वर चेंज करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। ठीक है। तो आज तो प्रैक्टिकल नहीं था, आज तो जस्ट एक सिंपल सा चीज था। इंटरव्यू कैसे देने जाए कि आप इंटरव्यू आपका निकल जाए, कैसे सक्सेसफुल हो, या इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आए जो कि आप जानते हो। तो इंटरव्यू के लिए भी सारा चीज बताओगे। शुभ कार्य कौन सा स्वर चले तो कैसे स्टार्ट करना है, देन वो समझेंगे। यात्रा किस स्वर में करनी है, नजदीक की यात्रा, दूर की यात्रा, सबके अलग अलग होते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद बहुत सारे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। स्टिल मैंने आई थिंक बहुत सारे प्रिडिक्शन पहले भी किए थे कि मैच में कौन जीतेगा। आई थिंक अनामिका जी को पता है, राइट। मैंने आई थिंक मैंने ये मेरे से आई थिंक किसी ने कुछ समथिंग खेला था, सट्टा वट्टा हाँ समथिंग, yeah. तो किसी ने पूछा था कि कौन जीतेगा, एंड मैंने मैंने एक बताया था, एंड देन ओके मैं ज्यादा अडवर्ट हाँ नहीं सही करती क्योंकि कहा। मैं इसके फेवर नहीं करती, इसीलिए सो ठीक है। तो इसके भी प्रिडिक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शन आप इसमें कर सकते हैं। आपको अपने आप को किस कैसे आपको अपने हेल्थ इशू को आपको सॉल्व करना है वो समझेंगे। अ, अपने हेल्थ इशू के लिए स्वर का यूज कैसे करना है, अपने इंटेंशन पावर को, आपका इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है। एंड आपके पास अगर एक मैसेज आया, तो मैसेज आया तो उसका भी आंसर आप स्वर के साथ दे सकते हैं, प्रिडिक्शन दे सकते हैं, तो वो भी आप लोग सीखेंगे। स्वर कैसे कैसे परिवर्तन होगा, स्वर को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो तो बेसिक वो तो है ही, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। हम डेली किस तरह से अपने विश को फुलफिल करेंगे, किस तरह से मैनिफेस्टेशन करेंगे। सो हम काफी चीजें पढ़ेंगे, मैं आपको ये सारा चीज आपको भेज दूंगी।
कभी कभी होता है हम यात्रा करने जाते हैं एंड वो यात्रा हम लोग सोचते तो हैं कि यात्रा सक्सेसफुल हो, पर नहीं हो पाती, बट बिहाइंड द रीजन क्या है उसको सॉल्व करेंगे कि हाँ कैसे जाना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए। आपके क्लाइंट है या वो बिजनेस रिलेटेड हो या आपका किसी भी रिलेटेड से हो, तो वो कैसे आपके फेवर में आंसर करें सब चीज। स्टिल अगर हाउस वाइफ हैं, उनको भी जरूरत पड़ती है कि किस तरह से अपने इन लॉ से बात मनवाएं, इन लॉ से, हस्बैंड से किस तरह से करें। राइट। तो इस तरीके से बच्चे कैसे बात माने, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे। 5 to 6 डेज में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे। स्टिल और भी कुछ होगा तो वो भी सिखा देंगे। तो आगे बहुत चीजें सीखने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट स्टिल आज जो जो इनरोल करेगा उसको, उसकी न्यूमरोलॉजी प्रोटेक्शन मेरी ओर से फ्री रहेगी, जो जिसके चार्जेस मैं 3100 लेती हूँ। बट स्टिल आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल। बट अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोमल मैम, सॉरी आपके लिए कुछ नहीं है मेरे पास। गिफ्ट नहीं है। अरे नहीं नहीं मैम, मेरे को नहीं आती न्यूमरोलॉजी हाँ, वगैरह, मैंने नहीं बट रखा। हाँ क्योंकि मैंने आज का सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि सबके तो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। बट हाँ, जो भी लोग करेंगे उनको तो मुझे जरूर थोड़ा सा पहली बार आए तो गिफ्ट देना होगा। सो ज्यादा मैंने नहीं रखा है, पर 3999 है, जो कि 5 to 6 डेज का जो भी ये कोर्स है, 3999 है, वो मैं भेज दूंगी आपको। तो आप लोग अगर कोई भी इंटरेस्टेड है देन ओके, बट आज मैंने जितना सिखा दिया, अगर आप लोग उतने में भी रहते हैं तो भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर पाएंगे। सो डोंट वरी। इस तरह से जब भी कुछ होगा, जो जाते हैं साथ में आगे, तो मोस्ट वेलकम। और जो हैं उन्होंने इतने प्यार से मेरा क्लास अटेंड किया, तो सबको थैंक यू वेरी मच, है ना। सो अभी थैंक यू बताइए मैम। आप लोग, मैं ऐसे ग्रुप में भेज दे रही हूँ, जिनको इनरोल करना है वो कर लीजिए। स्टिल किसी ने, आई थिंक मैम ने मुझे फोन किया था। आपने मैम किया था, रूपा मैम आपने किया था, अ, या फिर शिवानी मैम, किन किन ने किया था मुझे कॉल, अभी थोड़ी देर पहले किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले। अच्छा, जिन्होंने जिन्होंने भी किया था, स्टिल किन्होंने किया था, रूपा मैम आपने किया था, ये शिवानी मैम, जो भी है। तो मतलब ये कि जैसे थोड़ी सी आवाजें आ रही थी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना किसी को मतलब ये होता है ना कि साथ में कोई हेलो। असिस्टेंट। जी जी हेलो, जी, आरती हाँ मैम। जी, हाँ जी मैम, मैंने किया था। अच्छा आरती मैम, तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ उसके लिए। एक्चुअली कोई क्या है बात ना कि नहीं। मेरे साथ कोई, मैंने ऐसे कुछ प्रोफेशनल मैंने नहीं करके रखा हुआ था कि जिसकी वजह से नहीं होता है, जो प्रोफेशनल आते हैं, लाइक उन्होंने उन्होंने बोला कोई हैंडल कोई और कर रहा होता है, तो मैं सारा सिस्टम मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। नहीं, आप एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप उसको खुद भी हैंडल कर सकते हैं। जी उधर जी से जी। आपको सिर्फ म्यूट करना होता है सभी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। एक्चुअली उस समय मैंने ज्वाइन नहीं, मैंने खुद, मैं यहाँ पे बैठी नहीं थी, तो सो इसमें इसीलिए। जो ये दिनेश भैया की और पूर्णिमा मैम की आवाज लगातार आ रही थी, ये लोग इन्होंने अनम्यूट किया हुआ था, 20 मिनट तक बोलते जा रहे थे, वो लोग बोलते जा रहे थे। ओके ओके। और आप कहीं थे ही नहीं, आप कहीं थे ही नहीं। मैम कोई बात नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है ज्यादा लोग नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं। वो एक्चुअली जैसे हॉस्ट को बोलना चाहिए ना। अब मैं फाइंड आउट किया फिर कहाँ पे हॉस्ट कौन है। ओके। हाँ। ओके, सो सॉरी आरती मैम। ये एक्चुअली कोई कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं होता, जैसे हम जो एज के अकॉर्डिंग, जी कुछ लोगों को पता नहीं होता कि सिस्टम इसमें हाँ बिल्कुल सुनाई भी दे रहा है उनको, बिल्कुल किसी को। बिल्कुल 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 हाँ, मैम कोई बिल्कुल। बात नहीं। चलिए बट जैसे चलिए। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि भाई वो आगे से म्यूट हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने हम्म। अच्छा किया। एक्चुअली मैं उस समय बैठी नहीं थी, मैंने अपना चेयर नहीं लिया था, सो मैंने नहीं किया, मैं कुछ और वर्क कर रही थी। सो हम्म। सॉरी फॉर दिस। ठीक है मैम, ओके। देन आप लोग अगर अगर इफ यू वांट, मैं अभी डेट भी डाल दूंगी, एंड देन जो भी ज्वाइन करेगा मोस्ट वेलकम, और नहीं भी ज्वाइन करेगा तब भी मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग बहुत मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो क्लास एंड करें। ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय बाय।